औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद नादिजा सोहेल आपसे नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमेरिका पर। अमेरिका के हम दो पार्ट करेंगे, दो पार्ट्स यानी कि दो हिस्सों में बांटेंगे। एक अमेरिकी जो है वो हुकूमत कह लें या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको जो हिरासत में लिया गया है, कत्ल के मुकदमे और दूसरे मुकदमे बहुत सारे। डोनाल्ड ट्रंप जो था वो बड़ा ही उबल वतन था। उसने जितनी भी जंगें थी सारी जंगों का जो है रुख मोड़ के अमेरिका को जो है एक अच्छी जगह पे ले आया, मगर ये अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को रास नहीं आया और डोनाल्ड ट्रंप को किसी न किसी तरह हरा दिया। हराने के बाद अब हिरासमेंट की जा रही है और आगे जो है उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। बहरहाल ये उनका मामला है। अमेरिका इस दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। ये सारी चीजें जो दूसरों को डराता और धमकाता है। जब पाकिस्तान ने जौहरी हथियार बनाए तो उसने कहा कि पाकिस्तान खत्ते के लिए बहुत ही खतरनाक है। वही बात ईरान के लिए कही और इक़्तिसादी पाबंदियां और ये चीजें कि ईरान खत्ते के लिए बड़ा ही हार्मफुल है, बड़ा ही नुकसानकारी है। खत्ते को जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका ने जो है किस किस तरह से दहशतगर्दी नहीं की। 9/11 के बाद तो जो सूरत हाल हुई वो तो सारी दुनिया जानती है। 9/11 का वाक़या जो है वो अल-कायदा से मशरूत किया जाता है, मगर बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये कहती है कि ये वाक़या कराया गया था। इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बाद हवाई जहाज़ आके आपकी बिल्डिंग से टकराए, ये किसी फिल्म के सीन से ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा था। बहरहाल ये सबका अपना ओपिनियन है। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे जंग मुसल्लत की। अफ़गानिस्तान ने जंग अमेरिका से शुरू नहीं की। उसने नेटो फोर्सेस बनाकर जो है सारे मुल्कों की आर्मी जो है वो अफ़गानिस्तान के पीछे लगा दी कि इसको तो हम यूं घुमा लेंगे। इससे पहले इराक में जो है उसने कहा कि जौहरी हथियार है। जौहरी हथियार ढूंढने के बावजूद नहीं मिले, मगर सद्दाम हुसैन को जो है तो कत्ल कर दिया गया। अच्छा, ये जंगे जो है मुसलमानों से ही अमेरिका करता है। अब जिस तरह फलस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है, अब इसमें मैं कहता हूं कि फलस्तीन जो है उस पे तो जो लोग रहते हैं उनके पास तो कुछ नहीं। ये तो हमास के कुछ मुजाहिदीन थे जिन्होंने बड़े अरसे के बाद ये धावा बोला और उस पे जो उन्होंने पूरी गजा की पट्टी, जिसमें न उन्होंने बच्चे देखे, न उन्होंने जवान देखे, न अस्पताल देखे, न स्कूल देखे, सब कुछ खत्म कर दिया। और हमारी तरफ से आते रहे सिर्फ बयान। एक ने बयान दिया हम ये कर देंगे, फिर दूसरे ने बयान दिया हम ये कर देंगे, तीसरे ने बयान दिया कि हम ये कर देंगे। मुझे तारीख में ये दूसरा वाकया नजर आया है। एक तो मेरे अहल बैत का वाकया था जो करबला में बर्पा हुआ था, जहां पर बूढ़ी औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग, नौजवान, छोटे बच्चे
اور ان پہ جو جنگ مسلط کی گئی، جو اس وقت کوفے کے لوگوں نے کیا، کلمہ تو کوفے والے بھی پڑھتے تھے، کلمہ تو میرے اہل بیت بھی پڑھتے تھے، نماز کوفے والے بھی پڑھتے تھے، نماز اہل بیت بھی پڑھتے تھے. تو ہم اپنی عبادات میں اتنی مشغول ہیں جتنے ہم کہیں گے کہ غزہ والے، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں. مگر ہم جو یہ کہتے ہیں بار بار، اسلام میں لکھا بھی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو سارے جسم کو تکلیف ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جسم جو ہے اس سے روح نکل گئی ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو لاشوں کو تکلیف نہیں ہوتی. جب بڑے حماس کے ایک جگہ پر بیٹھے ہیں تو جو اٹیک کیا گیا ہے وہاں پہ پہلے ہمارے مسلمانوں کا جو ہے قتل کیا گیا، اس کے بعد مسلمانوں کے قتل کے بعد مسلمان عورتوں کو نہ فقط قتل کیا گیا مگر بے رحمانہ جنسی تشدد کیا گیا. ان بچوں کا کیا قصور جن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں حق پہ ہوں، بڑا اپنے آپ کو منافق سمجھتا ہوں کہ میرے مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور میں جیسے کہ شام کے بازار میں سامنے تماشا دیکھ رہا ہوں، صرف یہ کہہ رہا ہوں ہے تو ظلم، مگر ہم کیا کریں. تو امریکہ کی دہشت گردی مسلمانوں پہ چلتی رہے گی، وہ دن دور نہیں لگتا کہ یہ دہشت گردی اسلام کے کسی ملک پر غالب نہ ہو جائے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں صحیح راستہ دکھائے. اسی طرح لوگ اجازت پھر ملیں گے کسی اور بھی علاقے میں. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.